You will watch Hera Fairy 4 without the Paresh Rawal. Is this digestible to you? हाँ भाई, हेरा फेरी 4 की शूटिंग चल रही है और खबर ये उड़ रही है कि इसमें परेश रावल नहीं रहेंगे। अरे हेरा फेरी ही हम जानते हैं तीन एक्टर की वजह से, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल। जब ये तीनों एक्टर साथ होते हैं तो हम जान जाते हैं अब हेरा फेरी चल रही है। मगर इन तीन में से अगर एक भी एक्टर मूवी को छोड़ देता है या कुछ भी हो जाता है या उसको कोई कास्ट नहीं करता है तो वो मूवी हेरा फेरी नहीं कहलाएगी। ये तो आप भी जानते हैं। हेरा फेरी 1 सुपर हिट रही, फिर हेरा फेरी वो भी हिट रही थी। हेरा फेरी 3 का पार्ट आया, इसमें भी तीनों लोग हमें देखने को मिले थे, इसलिए ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर रही थी। अब चौथे की बात चल रही है और मीडिया के अनुसार ये सुनने मिल रहा है कि इसमें परेश रावल नहीं रहेंगे। अरे हम हेरा फेरी को बिना इन तीनों एक्टर के अलावा जानते ही नहीं हैं। अगर तुम इसमें कोई नया एक्टर भी डाल दोगे तो वो मूवी हेरा फेरी नहीं कहलाएगी। तो हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी इस फिल्म के मेकर हैं, इस मूवी में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के अलावा कोई नया एक्टर ऐड ना हो और इनमें से किसी को ना निकाला जाए, क्योंकि हेरा फेरी हम इन्हीं तीनों एक्टर की वजह से जानते हैं। अब ऐसे क्या कारण है जिस वजह से परेश रावल इस मूवी में, मीडिया के अनुसार रिपोर्ट आ रही है कि परेश रावल इस मूवी में क्यों नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कोई खास कारण तो बताया नहीं है, हमें बस क्रिएटिव इशू बताया है। क्रिएटिव इशू यानी कि उनकी कोई बीमारी वाली समस्या नहीं है जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे हैं, यानी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, या तो दोस्तों डायरेक्टर वगैरह, प्रोड्यूसर वगैरह उनको पैसे कम दे रहा होगा इसलिए उन्हें साइन नहीं किया। या क्रिएटिव इशू में एक चीज़ और आ जाती है, वो कहीं और पे बिजी होंगे इसलिए उन्हें इस मूवी को साइन नहीं किया, या कोई भी अदर इशू आ सकता है। मगर ये इशू प्रोफेशनली होते हैं, पर्सनली नहीं होते हैं। और जैसे कि बीमार वगैरह से वो मूवी नहीं कर पा रहे हैं तो ये पर्सनल इशू है, ये क्रिएटिव इशू में नहीं आता है। तो आपकी क्या राय है, परेश रावल के बिना आप हेरा फेरी देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा भाई अगर परेश रावल नहीं है। मैं तो इनसे मेकरों से भी कहना चाहता हूँ, अगर इस मूवी में परेश रावल नहीं है जो आप बना रहे हो हेरा फेरी 4 को, तो इस मूवी का नाम हेरा फेरी 4 मत रखो, इसका नाम आप कुछ और रख दो तो शायद ये मूवी चल सकती है। अगर आपने बिना परेश रावल के मूवी बनाई तो इसकी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उठेगी और उसका आपको सामना करना पड़ेगा। तो अब हेरा फेरी दोस्तों, आपको पता है पहला पार्ट ब्लॉकबस्टर रहा था, एक नंबर कॉमेडी थी, सब चीज़ एक नंबर थी, परफेक्ट थी। फिर हेरा फेरी आई, वो भी थोड़ी बंद से मुझे कम अच्छी लगी मगर वो भी काफ़ी अच्छी थी। फिर हेरा फेरी 3 का पार्ट आया भाई, वो भी ज़बरदस्त लगा था। मगर जो ये खबर इस समय आ रही है ये मुझसे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। मैं भी आपकी तरह शॉक हो गया था जैसे ही सुना था बिना परेश रावल के हेरा फेरी बन रही है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है मेकर से, आप कैसे भी करके परेश रावल को इस मूवी में लाइए। अगर आपको हेरा फेरी 4 को हिट कराना है तो इस मूवी में परेश रावल का होना बहुत ज़रूरी है और अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी भी इस मूवी में होने चाहिए। इनके अलावा किसी नए एक्टर को ऐड ना किया जाए और किसी को इनमें से निकाला ना जाए। ये हमारी हेरा फेरी के सुपर हीरोज़ हैं, इनके बिना हेरा फेरी होते ही नहीं है। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।